नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आखिर वो पर्व आ ही चुका है जिसके लिए आदिवासियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज है कर्मा पूजा और कर्मा पूजा के रंग में रंग चुका है पूरा रांची। रांची और रांची वासी यहाँ पर जिस प्रकार से आपको बता दें कि हर अखड़े में मांदर और ढोल के थाप पे लोग थिरकते हुए नजर आते हैं। और आज रात में ही आपको बता दें कि पूरे अखड़ा में यहाँ के जो लोग हैं वो पूजा पाठ में लग जाएंगे, अपने झूमर में यहाँ पे लग जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि शाहजानन चौक में जो अखड़ा है वहाँ के लोग भी अच्छे से तैयारियां कर चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वही सरना सा अखड़ा के बारे में जो शाहजानन चौक के समीप है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो जनजातीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी हैं वो भी यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि अगर आप आए तो निहारते आपका मन नहीं थकेगा, मन नहीं भरेगा। जिस प्रकार से आपको बता दें कि काफी खूबसूरत खूबसूरत तरीके से इस अखड़े को सजाया गया है। यहाँ के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, काफी इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन जो रात्रि में यहाँ के दृश्य देखने लायक होंगे शायद ये आप मनमोहक हो। जिस प्रकार से आपको बता दें कि यहाँ के जो फूल हैं वो काफी अच्छे से सजावट की गई है। यहाँ पे कुछ ऐसे जो है वो दिखाए गए हैं, जो दृश्य दिखाए गए हैं आदिवासियों के, जो दृश्य दिखाए गए हैं, जो कि उनका कल्चर जो है, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, यहाँ पर सभी चीजें आपको देखने को तमाम चीजें मिल जाएंगी। जी हाँ, आज है कर्मा पूजा और कर्मा पूजा की जिस प्रकार से तैयारियां हैं वो काफी विशेष है। खुद में एक विशेष तैयारी जो कि आपको बता दें कि जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों में बेसब्री से इंतजार होता है कर्मा पूजा को लेकर। कर्मा पूजा झारखंड का सबसे बड़ा त्योहार, या फिर यूं कहें कि आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार होता है। वो जगह जगह पे आदिवासी समाज के लोग इस कर्मा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने तरीके से। आपने तो इससे पहले काफी कहानियां सुनी होंगी कर्मा धर्मा के बारे में। कर्मा किस प्रकार से, कर्मा और धर्मा दोनों भाई थे, कर्मा ने क्या योगदान अपना निभाया था उस कहानी में, धर्मा का क्या था। और ऐसे लोग मानते भी हैं कि कर्मा और धर्मा जो होते थे, अगर हम साथ में रखें, कर्मा के साथ धर्मा भी रखें, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। प्रकृति की पूजा और दूसरी ओर भाइयों के लिए शुभकामनाएं। बहन जिस प्रकार से लंबी उम्र की भाइयों के लिए जो मन्नत मांगती है भगवान से कि उन्हें पूरा कर सके, कर्मा भगवान पूरा कर ले। इस प्रकार से ये तमाम जो है कहानियां आपको आदिवासियों के मुंह से सुनने को मिल जाएगी। लेकिन ये आपको बता दें कि आज काफी भव्य जो है वो तैयारियां हो चुकी है। और जिस प्रकार से आज की तैयारियां क्या है वो तो समय ही बताएगा कि में जो है यहाँ पे पूरा आंकड़ा भर जाएगा। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ हरमू अखड़ा में करम पूजा महोत्सव का भव्य तैयारी किया गया है और इसके लिए लगभग महीनों से हम लोग अपना तैयारी रखते हैं और जितने भी युवा हो, माताएं, बहनें, सारे लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और 9 दिन पहले ही भूखे प्यासे उपासे जवा फूल उगाया जाता है और उसी फूल से करमदेव की पूजा अर्चना की जाती है। तो इसका तैयारी हम लोगों का जारी है और तैयारी लगभग अभी 9 बजे हम लोगों का पूजा होना है। हमारे माननीय कल्याण मंत्री झारखंड सरकार श्री चमरा लिंडा जी आज के हमारे मुख्य अतिथि है और बहुत सारे हमारे विशिष्ट अतिथिगण और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं। ये जो त्यौहार है इसको हम लोग काफ़ी नेक के साथ हम लोग मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ है और हम लोग जानते हैं कि प्रकृति के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही रोपा डोभा से हम लोग बाहर निकले हैं। हम लोग जो रोपा हम लोग किए हैं उसमें अच्छा पैदावार हो, अच्छा फसल हो, इसके लिए भी हम लोग करमदेव से हम लोग गोहराते हैं, अर्चना विनती करते हैं। और करम के सुबह से भेलवा फाड़ी किया जाता है, डंडा कटना किया जाता है और वो जो भेलवा का जो डाली होता है उसको जितना भी खेत है उसमें गाड़ा जाता है। और लगभग सबों को पता होगा कि जो भेलवा डाल है वो किसी तरह का भी जो एक तरह से कीटनाशक का काम करता है, किसी तरह का भी कीड़ा मकोड़ा जो फसल में लगता है उसको वो लगने से रोकता है। तो इस तरह से हमारे लोग शुरू से इस चीज़ को करते आए हैं। साथ ही ये भाई बहनों का भी त्यौहार है। हमारे पुरखा जो हैं युगों युगों से करम की पूजा करते आए हैं। जब भी हमारे समाज में किसी तरह का विपत्ति आया हो, किसी तरह का मुसीबत आया हो, करमदेव से जब जब गोहराया गया है, इस विपत्ति से उन्होंने रक्षा किया है। चाहे वो रोहतासगढ़ की घटना हो या और जगह की बात हो,
तो इसीलिए हम लोग यही गोराते हैं कि हमारे माताओं बहनों का मान सम्मान इज्जत आबरू बचा रहे, और बहनें ये कामना करती हैं कि हमारे भाइयों की रक्षा हो, वो स्वस्थ रहें और समाज मजबूत हो, इस तरह की है। और साथ ही हमारे इस कहानी के कर्म पूजा के माध्यम से हमारे पाहन के द्वारा ये संदेश दिया जाता है कि हम लोगों को जीवन कैसे बेहतर जीना है, और उसके लिए वो कर्मा धर्मा की जो कहानी बताते हैं, उस कहानी के माध्यम से हम लोगों को ये सीख दिया जाता है कि इस दुनिया में जब हम लोग पैदा लिए हैं तो कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन केवल अगर हम कर्म करते हैं तो उससे हम अतः धन तो हम लोग कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, लेकिन केवल अगर कर्म करके धन अगर कमाते हैं तो हो सके हमारे अंदर घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार ना दे पाए। इसलिए कर्म के साथ साथ धर्म जरूरी है। जब हम धर्म करते हैं तो उस पैसे का हम लोग महत्व को जानते हैं, और नैतिकता मानवता ईमानदारी ये हम लोगों में बरकरार रहता है, जिससे कि हमारा तरक्की बरकत वो बढ़ता चला जाता है और बच्चों में अच्छा संस्कार जाता है। तो इस तरह का इस कर्म पूजा के माध्यम से हमारे पुरखों ने एक एक चीज का ज्ञान हम लोगों को दिया है। इसलिए इसको सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं, और भी समाज के लोग इस पूजा को बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ करते हैं, क्योंकि कर्म की पूजा जो हमारे पाहन के द्वारा की जाती है वो सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं बल्कि पूरा देश दुनिया के लोग सुखी संपन्न रहे, प्रकृति का जो दया कृपा हम लोगों पे बना हुआ है वो बना रहे, लोग प्रकृति का महत्व को समझे, इसके लिए पूजा अर्चना की जाती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।